गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक ताप होगा, टेम्परेचर। तो ताप क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और विभिन्न ताप पैमानों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। अर्थात किसी वस्तु की गर्माहट व ठंडेपन की माप ताप कहलाता है। गर्माहट व ठंडेपन की माप ताप कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाह की दिशा ताप निर्धारित करता है। दैट इज टेम्परेचर से हमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा का पता चलता है। जैसे ये वस्तु A है जिसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस है और ये वस्तु B है जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका ताप अधिक है और इसका ताप कम है तो ऊष्मा प्रवाह A से B की ओर होगा। तो ऊष्मा संचरण की दिशा, ऊष्मा प्रवाह की दिशा A से B की ओर होगी। अर्थात हमें टेम्परेचर से ये पता चल रहा है कि ऊष्मा प्रवाह किधर हो रहा है। ताप एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। इसे एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम ताप पैमानों पर पहुंचते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में जो ताप पैमाने प्रचलित हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला ताप पैमाना सेंटीग्रेड ताप पैमाना है। सेंटीग्रेड ताप पैमाने का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे सेल्सियस ताप पैमाना भी कहा जाता है। तो नंबर फर्स्ट सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड सेल्सियस। सेल्सियस आविष्कारक हैं इसके ताप पैमाना। तो पहला पैमाना सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया था, सेल्सियस ने। तो देखना ये क्या है। इस पैमाने में पिघली बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस, पिघली बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा उबलते पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस चुना गया। अर्थात हिम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु ये क्या था? हिम बिंदु। और ये भाप बिंदु। तो आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस चुना गया। इसके मध्य अंतरालों को 100 समान भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस अंतराल को प्रदर्शित करता था। तो फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। C कहां से शुरू हुआ है? 0 से। कितने भाग हैं? 100। तो C - 0/100। तो फॉर्मूला इसका क्या बन गया? 0 से शुरू हुआ है, 100 भाग है तो 100 का भाग दे दिया। तो C - 0/100। अब नंबर 2 जो दूसरा पैमाना है वो फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। इस पैमाने में पिघली बर्फ का ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उबलते पानी का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट चुना गया। सेल्सियस को C से दिखाएंगे और फ़ारेनहाइट को F से। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या था? हिम बिंदु। और ये क्या है? भाप बिंदु। तो पिघली बर्फ का ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उबलते पानी का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट चुना गया। इसके मध्य अंतरालों को 180 समान भागों में विभाजित किया गया। 212 में से 32 घटाओगे तो 180 आता है। तो 180 समान भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। क्या होगा? F माइनस कहाँ से शुरू हुआ है? 32 से। और कितने भाग हैं? कितने भागों में विभाजित किया गया? 180। तो 180 का क्या दे दो? भाग। तो ये फॉर्मूला बन गया फ़ारेनहाइट पैमाने का F माइनस 32 अपॉन 180। तो ये था फ़ारेनहाइट पैमाना। अगला पैमाना परम ताप पैमाना या केल्विन पैमाना। इससे पहले हम एक पैमाना और है उसका अध्ययन कर लेते हैं, जो बहुत ही कम प्रचलन में है, रेउमर पैमाना। तो नंबर 3 पर हम रेउमर पैमाने को ले लेते हैं। तो नंबर 3 रेउमर। ये रेउमर, इसे बुकों में आपने देखा होगा, रोमर भी कहीं कहीं लिखा हुआ, रोमर भी कहा जाता है इसे। तो देखना ये क्या है? रोमर ताप पैमाना। रेउमर ताप पैमाने में पिघली बर्फ का ताप 0 डिग्री रेउमर तथा उबलते पानी का ताप 80 डिग्री रेउमर चुना गया। पिघली बर्फ का ताप 0 डिग्री रेउमर, और यहाँ रेउमर है, और उबलते पानी का ताप 80 डिग्री रेउमर चुना गया। हिम बिंदु 0 डिग्री रेउमर और भाप बिंदु 80 डिग्री रेउमर चुना गया। इसके मध्य अंतरालों को 80 समान भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग 1 डिग्री रेउमर अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R माइनस 0। शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से। कितने भाग हैं? 80। तो R माइनस 0 बटे 80। तो ये आइस पॉइंट है और ये स्ट्रीम पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं चौथे पैमाने पर। वो क्या है? परम। इसको केल्विन पैमाना भी कहा जाता है, परम या केल्विन ताप पैमाना।
परम या केल्विन ताप पैमाना। इस पैमाने में पिघली बर्फ का ताप 273 केल्विन तथा उबलते पानी का ताप 373 केल्विन चुना गया। अर्थात जो हिम बिंदु था वो 273 केल्विन और जो भाप बिंदु था वो 373 केल्विन चुना गया। रियलिटी में ये वैल्यू 273.15 केल्विन होती है और 373.15 केल्विन है, लेकिन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से हम 273 ही ले लेते हैं। तो ये था आइस पॉइंट और ये था स्टीम पॉइंट। इसके मध्य अंतरालों को 100 समान भागों में विभाजित किया गया। आप देखो 273, 373, 373 माइनस 273 कितने भाग आए? 100। इसके मध्य अंतरालों को 100 समान भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग 1 केल्विन अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K माइनस 273 अपॉन भाग कितने थे? 100। तो उन भागों का क्या दे दो? भाग। कितने भागों में विभाजित किया गया? 100। तो फॉर्मूला हो गया K माइनस 273 अपॉन 100। ये केल्विन पैमाना या परम ताप पैमाना ताप का ऐसा पैमाना होता है जिसमें ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ताप का ऐसा पैमाना है जिसमें ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका शून्यांकी बिंदु इस पैमाने का, केल्विन पैमाने का शून्यांकी बिंदु -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है और -273 डिग्री सेल्सियस इस संसार का न्यूनतम संभव ताप है। इससे संभव ताप हो नहीं सकता। दैट इज 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस पैमाने का शून्यांकी बिंदु -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये संसार का न्यूनतम संभव ताप है। इससे नीचे ताप हो नहीं सकता। तो ये पैमाना ऋणात्मक हो नहीं सकता। इस 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। 0 केल्विन क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। अब हम इन विभिन्न ताप पैमानों में संबंध देखते हैं। अगर आपको ताप किसी एक पैमाने में दिया गया है और दूसरे पैमाने में ताप पूछा जाए तो एक रिलेशन है यहाँ, उसको अभी देखते हैं। उस संबंध की सहायता से हम एक पैमाने से दूसरे पैमाने में ताप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? C माइनस 0 अपॉन 100। दूसरा पढ़ा हुआ है F माइनस 32 अपॉन 180। तीसरा पढ़ा हुआ है R माइनस 0 अपॉन 80 और चौथा फॉर्मूला पढ़ा है K माइनस 273 अपॉन 100। इन सबको बराबर रख दो, सबको बराबर कर दो। ये आ गया एक फॉर्मूला। इसकी सहायता से हम ताप को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसको आगे हम और लिख सकते हैं। सबके पास 0 है, 0 से 0 गया, 2 का भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है। कितने बार गया? 5 और ये 9 और ये 4 और ये 5, ये कैंसिल हो गए 2 से। अब एक नया फॉर्मूला बना C माइनस 0 अपॉन 5।
F माइनस 32 अपॉन 9 और R माइनस 0 अपॉन 4 और K माइनस 273 अपॉन 5। इस फॉर्मूले की सहायता से हम टेम्परेचर को परिवर्तित कर लेते हैं एक पैमाने से दूसरे पैमाने। अब देखो एग्जाम्पल इस पर आधारित देख लेते हैं हम। मान लो कि आपको र्यूमर पैमाने में पाठ्यांक दिया गया है और सेल्सियस पैमाने में पूछा गया है। तो मान लिया मैंने कि 40 डिग्री र्यूमर दिया गया है, इसका सेल्सियस पैमाने में पाठ्यांक क्या होगा? तो जोड़ा बना लो, सेल्सियस ये रहा और र्यूमर ये रहा, तो इसको इसके बराबर ले चलो। तो C माइनस 0 अपॉन 5 बराबर इसके साथ R माइनस 0 अपॉन 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C अपॉन 5 बराबर R अपॉन 4। अब वैल्यू किस में दी गई है? र्यूमर में। तो र्यूमर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं C अपॉन 5 बराबर कितनी दी गई है? 40 बटा 4। इसको कितने बार कट गया? ये 10 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री र्यूमर का सेल्सियस पैमाने में पाठ्यांक कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपने देखा होगा कि सेल्सियस पैमाने में आपको पाठ्यांक दिया जाता है और केल्विन पैमाने में पूछा जाता है। मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने में पाठ्यांक क्या होगा? तो सेल्सियस ये रहा और केल्विन ये रहा, जोड़ा बना के बराबर कर दो। तो C माइनस 0 अपॉन 5 बराबर K माइनस 273 अपॉन 5 से 5 क्या हो गया? ये कैंसिल। अब देखो यहाँ क्या बचा? C बराबर, अब C की वैल्यू चलो अभी लिख देते 273। C की वैल्यू कितनी दी गई है? 27। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 27 और K माइनस 273। तो K ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस, अर्थात K बराबर 27 प्लस 273। ये वैल्यू इधर आई प्लस हो गई, इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना हो गया? 300 केल्विन। तो ये कहानी थी सेल्सियस टू केल्विन। अब हम और देखते हैं एग्जाम्पल। किसी स्वस्थ व्यक्ति का सेल्सियस पैमाने में पाठ्यांक 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या होगा? दैट इज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना है। तो हमें टेम्परेचर सेल्सियस पैमाने में दिया गया है और फ़ारेनहाइट पैमाने में ये वैल्यू ज्ञात करनी है कि क्या होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका ताप सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगला एग्जाम्पल, आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब ये सेल्सियस पैमाने में उस व्यक्ति का ताप है, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो वही फॉर्मूला C माइनस 0 अपॉन 5 बराबर फ़ारेनहाइट वाला लेना है अब F माइनस 32 अपॉन 9।
तो ये हो गया C/5 और F -32/9। वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका गुणा इससे, तो यह कितना आ गया 5F। अब इसका गुणा इससे माइनस ये रहा, तो यह क्या लगा लो माइनस। 5 का गुणा 2 से करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 10 की, तो कितना हो गया 16। इसका गुणा इन दोनों से हो गया, ये रिजल्ट आ गया, बराबर लगा लो। इसका गुणा इससे करना है। अब C की वैल्यू अपने पास है तो मैं यही C की वैल्यू लिख देता हूं, कितनी है 37 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू है, C का मान कितना है 37, तो मैं यहां लिख देता हूं कितना 37। तो अब इसका गुणा इससे करो, 9 7 63 और 9 तिया 27, 27 में 63 का 6 और जोड़ दो तो कितना हो गया 33। तो रिजल्ट आ गया 333। इसको उधर ले चलो तो ये क्या हो जाएगा 333, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 180 नहीं 160, 160 उधर जाके प्लस होगा। अब इसको ऐड कर लो तो 3 6 और 3 9 और ये 4। अब है ना 5F बराबर कितना आ गया, ये दैट इज F बराबर क्या होगा 493/5। इसको काटो, ये 49 है तो भाग कितने बार जाएगा 9 बार, 45 बचे कितने 4, कितने हो गए 43, तो कितने बार गया 8 बार 40। अब बचा कितना 3, तो 3 दैट इज भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लो, कितने हो गए 30, भाग गया 6 बार। डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस व्यक्ति का फ़ारेनहाइट पैमाने में टेम्परेचर क्या होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। धन्यवाद।